और चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह टॉपर आए हैं। 10वीं में 90.11% छात्र पास हुए हैं और 10वीं में दूसरे स्थान पर इटावा की अंशी रही। 12वीं की महक जायसवाल ने टॉप किया है। प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया। 12वीं में अमरोहा की साक्षी दूसरे स्थान पर। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.11% है। 90.11% हाई स्कूल। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15% है। 15 और सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई दी। बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता आपकी मेहनत का फल है। विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने छात्रों का हौसला अफजाई भी किया और उन्होंने सभी को बधाई भी दी है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के परिणाम आज घोषित हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह आपकी मेहनत का परिणाम है। तो बोर्ड परीक्षा में पास छात्रों को बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये आपकी सफलता जो आपको हाथ लगी है वो आपकी मेहनत है। विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ गए हैं। झांसी से अमित सोनी जुड़ गए हैं, प्रशांत कुलश्रेष्ठ आगरा से और राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। अमित, आपके पास सबसे पहले आते हुए झांसी में क्या रहा रिजल्ट? कोई टॉपर तो नहीं आया, लेकिन अगर जिले की बात करें तो झांसी में एक छात्र है जो गुरसराय देहात का है, वो टॉपर आया है जिले में। और मैं एक स्कूल में हूँ, यहाँ पर छात्राएं हैं हाई स्कूल की और लगातार अपने टीचर्स को मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही थी। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपने कितनी मेहनत की थी, कितना प्रतिशत आया आपका, क्या नाम है? सर, माय नेम इज अलीशा कुरैशी। मेरे 10th में 93% बने। और हार्ड वर्क अगर देखें तो डे एंड नाइट हार्ड वर्क किया, लेट नाइट स्टडी की, अर्ली अर्ली जल्दी उठा करते थे। मिनिमम 10 to 15 आवर स्टडी की, तब जाके रिजल्ट आया। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया या फिर टीचर से कितना गाइडेंस आपको मिला कि कैसे पढ़ाई करें, क्या कुछ करें? कौन से सब्जेक्ट में आप जब वीक होते थे तो कैसे आपको मदद मिली? टीचर ने हर टाइम सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। जब भी मेरे को नीड आती थी मुझे, मैं टीचर से बात करती थी, वो लोग मेरी हेल्प करते थे। और पेरेंट्स के बाद वो तो हमेशा सपोर्टिव ही रहे। तो देखिए, एक टीचर्स भी हमारे साथ है और अभी मिठाई खिला रही थी आप, बच्चे भी आपको बड़ी खुशी से मिठाई खिला रहे थे। तो जब ये परिणाम सामने आता है तो कितनी खुशी आप लोगों को होती है कि हमने जिस तरीके से पूरे साल पढ़ाई कराई, उसके बाद अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। सर, मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड का वक्त है ये। और मैं यहाँ पर थी भी नहीं, मैं बहुत दूर थी, बट मुझे इस बच्ची ने कन्विंस किया, मैम प्लीज कम। तो मैं दौड़ कर आई। और सर, मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि इन बच्चों ने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया। मैं इनकी क्लास टीचर रही और मैं बस यही सोचती थी कि मेरी बच्ची टॉप करे, और आज माशाल्लाह मेरी बच्ची टॉप कर गई। तो देखिए, छात्र बड़ी खुश भी है। एक और छात्रा है, इनसे बातचीत करते हैं। आपने किस सब्जेक्ट में आपको लगता था वीक थी और आज जब आप पास हो गई तो कैसे लग रहा है, क्या अंक आपके आए? साइंस में लगता था, बट साइंस में 92 बन गई। अच्छा, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर टीचर्स ने किया, जैसे क्लास टीचर आपकी बता रहे हैं, किसने सपोर्ट? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। पूरा क्रेडिट टीचर को, पेरेंट्स को ही जाता है हमारा। क्योंकि देखिए, घर का माहौल भी होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और भी छात्रा है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोहसिना खान। कैसा आपका रिजल्ट आया, कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 87% आए हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है इतने अच्छे मार्क्स आकर। और मैंने भी बहुत मेहनत की है। और आपकी मेहनत में सबसे ज्यादा कहा जाए किसने आपको सपोर्ट ज्यादा किया? मैम, मेरी क्लास टीचर नाजमा मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पेरेंट्स ने और ट्यूशन टीचर और भी टीचर्स का हाथ है इनके इसके पीछे। और मेरी सबसे ज्यादा क्लास टीचर नाजमा आपने मैम। क्या सोचा था कितने प्रतिशत मेरे आएंगे, और जब रिजल्ट आया तो क्या कुछ आपने समझा, क्या आप चौंक गए? मतलब 85 की उम्मीद थी, लेकिन 85 से ज्यादा आए, वो बहुत खुशी हुई है मुझे इस चीज की। और बस। एक और छात्रा है, क्या नाम है आपका? हिफ्जा। क्या हुआ, कैसे आप जब रिजल्ट आया तो आप क्या सोच रही थी, कितना प्रतिशत हमारा आएगा, क्या कुछ तैयारी थी? 80 की थी, मेरे 85 आए हैं। मुझे अच्छा लगा। मेरी सारी टीचर्स ने भी मेरे साथ मेहनत की है और सारी फैमिली का भी सपोर्ट रहा।
ऐसा लगा। मैथ्स में मैंने मैथ्स में सबसे ज्यादा फोकस किया तो मेरे 92 जी आए अमित। उसमें। देखिए छात्र बहुत प्रसन्नित है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि टीचर्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको मिला है, जिसके बाद उनके इस तरीके के नंबर आ पाए हैं। जी ठीक है। और आगरा से प्रशांत, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेकंड पोजीशन मिली है और सब कौशाम्बी से अनुष्का सिंह की ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और छात्रा को माला भी पहनाई गई है, बधाई भी देने वाले को अब सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं कौशाम्बी से, जहाँ 10th और 12th का आज रिजल्ट घोषित हुआ है। तो 12th में छात्रा ने बाजी मारी है। और प्रशांत कुलश्रेष्ठ जुड़े हैं हमारे साथ आगरा से। प्रशांत, आगरा में किस तरह का परिणाम रहा? प्रदेश में अगर टॉपिक की बात करें तो आगरा शामिल नहीं रहा है, मगर फतेहाबाद के सरस्वती बालिका कॉलेज के छात्र शिव कुमार, अगर हम उनके रिजल्ट देखते हैं तो 90.40% उनका रिजल्ट आया है। तो यानी जिले के हिसाब से शिव कुमार ने यहाँ बाजी मारी है। देहात क्षेत्र का सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल का ये छात्र है वो आगरा का सबसे पिछड़ा या देहाती क्षेत्र माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ के छात्र ने पूरे जिले को टॉप किया है, जिसको लेकर यहाँ छात्र छात्राओं में काफी उत्साह का माहौल है। हालांकि शिव कुमार के परिवार के लोग इसके पीछे बताते हैं कि शिव कुमार ने काफी मेहनत की थी, जिसको लेकर आज उसकी ये मेहनत जो है हासिल हुई है। और जिस तरीके का रिजल्ट यूपी बोर्ड का रहा है, निश्चित तौर पर बालक बालिकाओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी की लहर देखी जा रही है। ठीक है। मेरठ से राजू हमारे साथ लगातार बने। और राजू, मेरठ में परिणाम किस तरह का रहा, किसने जिले में टॉप किया? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में 39,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। उसमें से 14 जो छात्र है वो टॉपर रहे हैं। सबसे पहले की अगर बात करें, पहले नंबर पर कार्तिकेय दीक्षित रहे हैं, जिन्होंने 500 में से 461 अंक प्राप्त किए, यानी कि 92% उन्होंने अंक प्राप्त कर जिले में टॉप का जो स्थान है, प्रथम स्थान, वो हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर रितिका गोयल रही है, जिन्होंने 91% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रितिका रही है, जिन्होंने 91% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं चौथे नंबर पर शिवम कुमार सागर रहे हैं, जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। ये 14 जो बच्चे हैं वो जिले के वो टॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी। 39,000 छात्रों में से 14 बच्चे ये वो निकल कर आए हैं, जिन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये शामिल हुए, परीक्षा दी और आज पूरे जिले का नाम रोशन किया। क्योंकि 12:30 बजे लगभग उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ गया था, इंटरमीडियम और हाई स्कूल का। उसमें जो है मेरठ के 39,000 छात्रों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 14 जो टॉपर छात्र थे वो टॉप रहे हैं। सबसे अधिक अगर रिजल्ट की बात करें तो 92% मेरठ का रहा। वहीं छात्र बड़े उत्साहित है, क्योंकि लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब रिजल्ट आएगा, उनके जो परीक्षा का परिणाम है वो सामने निकल कर आएगा। और आज 12:30 बजे जैसे ही रिजल्ट आया तो छात्र उत्साहित हो गए, अपने परिजनों को, अभिभावकों को मिठाइयां खिलाई, मुंह मीठा कराया, क्योंकि मुंह मीठा कराना बनता भी है। बड़ी मेहनत की थी छात्रों ने इस रिजल्ट के लिए और रिजल्ट आज पाकर छात्र कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं महोबा से। धर्मेंद्र, महोबा में क्या परिणाम रहा है? 10th 12th का कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी? जी बिल्कुल, महोबा में अच्छा परिणाम रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, और परेशान तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बराबर मैं आपको बता दूं कि महोबा में जो बच्चे पास हुए हैं वहां खुशी की लहर है, और जो बच्चे कहीं ना कहीं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए उनके घर में कहीं ना कहीं मायूसी थोड़ी बहुत देखी जा रही है। हमारे साथ एक जो पास हुआ है छात्र विशाल, ये हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या कहना चाहोगे? कितने पढ़ते थे, पहले ये बता दूं, कर सकते कितने में पढ़ते हो विशाल? 10 में। कैसा रहा इस बार जो आप परीक्षा दी, कितने % आपके अंक आए, और क्या कहना चाहोगे और अन्य छात्रों के लिए? बोलो, लाइव चल रहा है, तो देखा तो मेहनत ही हमने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब नंबर आए हैं, काफी नंबर आए हैं हमारे। 7% बनी हमारी, और काफी लोग पास हुए हैं, काफी फेल। उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए? क्या संदेश देना चाहोगे? तो मेहनत की वजह से होता है। देखो, जैसी मेहनत की है वैसा ही फल मिलता है। तो जैसा पढ़ा है सबने तो नंबर तो अच्छे आएंगे ही, और जिसे नहीं पढ़ा तो नंबर कैसे अच्छे आएंगे।
अच्छा विशाल, किस स्कूल की छात्र रहे हो शुरू से? कौन से स्कूल में पढ़े हो? जनता इंटर कॉलेज कुलपाड़ महोबा उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहोगे जनतंत्र के गुरुजनों के लिए? जनतंत्र के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और स्कूल भी अच्छा है और अच्छे समझाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छे स्कूल है और मैं वहीं से पास हुआ हूँ 10 में। अब मेरे को 11 में जाना है। अच्छा, जो जनतंत्र के प्रिंसिपल हैं जेपी अनुरागी जी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और अब तो बराबर आपके ऊपर नजर रखते हैं, छात्रों के ऊपर नजर रखते हैं, अच्छा पढ़ाने का उनका मकसद रहता है। क्या कहना चाहोगे? वो आते हैं, वो पेपर के टाइम पे आते हैं और क्लास से चलती है तभी भी आते हैं। वो अच्छा समझा, तमाम तरह की व्यवस्था हो गई है, व्यवस्था भी मस्त है और वो समझा के भी अच्छा जाते हैं, अच्छा बच्चों को कहते हैं और बच्चे मानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं विशाल का साफ तौर पर कहना है कि हमारे 60% जो अंक आए हैं और एक हिसाब से संदेश ये है कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत करें, आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं पास होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हैं। अमित, इस बार कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा दी थी और कितना सपोर्ट रहा? हालांकि आप छात्रों से बात भी कर रहे हैं और इसमें कई तो जिले में टॉप भी कर चुके हैं, लेकिन उनसे अगर आसपास हैं तो उनसे फिर से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और जो छात्र नहीं पढ़ पाते, उन्हें समय नहीं मिल पाता, तो वो उनसे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, छात्र छात्राएं तो अब चले गए हैं लेकिन प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है। एक बार प्रिंसिपल से हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ रहा और कैसे परीक्षा में कितने जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में कितने छात्र थे और कितने प्रतिशत बोर्ड निकला है, क्या कह सकते हैं? सर, हमारे यहाँ तो इंटर का 86% रहा है और हाई स्कूल 79%। बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा है क्योंकि बहुत ही मध्यम वर्ग, आय वर्ग के बच्चे आते हैं जिनके घरों पे पढ़ाई का माहौल है, लेकिन हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं और गार्जियंस और बच्चे पूरा सहयोग देते हैं उसमें। रेगुलर बच्चे स्कूल आते हैं, तो हमारे हिसाब से हमारा जिले की बात करें तो जिले में जो टॉप आए हैं उनके नाम? एक बच्ची हमारे स्कूल की है, 93% ऊपर है लगभग उसका। और इस साल कोई लड़का नहीं आ पाया। इससे पहले वाले से में हमारे विद्यालय से 2 बच्चे आए थे टॉप 10 की लिस्ट में, लेकिन इस बार थोड़ा लड़की ही आ पाई है, बच्चे कोई ऐसा आया नहीं, परसेंटेज रुक गया। क्या मानते हैं कहाँ शिक्षा में कहीं तो बच्चे कुछ हम लोग जैसे छांट लेते हैं, जो टॉप 10 की लिस्ट में हम लोग अपने आप ही क्लास में छांट लेते हैं और उनके ऊपर मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अपने गार्जियंस का कहना ज़्यादा सुना और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने उसको कई बार समझाने की कोशिश किया। 5 बच्चे ऐसे थे जिनसे उम्मीद थी कि टॉप 10 की लिस्ट में आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बाहर की व्यवस्था में जो आजकल चल रहा है, कोचिंग व्यवस्था में ज़्यादा भरोसा दिखाया, तो उसका परिणाम रहा कि वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं आज। ठीक है, तो विद्यालय आते तो यानी कि परिणाम अच्छा रहा है और इसमें गार्जियंस का और टीचर्स का भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, इस वजह से अव्वल यहाँ पर छात्र आए हैं। आकाश ठाकुर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। आकाश, गाजियाबाद का रिजल्ट कैसा रहा? देखिए, गाजियाबाद के अस्पताल में राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। ये महिला बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर जो बच्ची हैं वो 90% लाई। मैं उनसे पूछ लेता हूँ किस तरीके से मेहनत की थी और क्या नाम है आपका? मेरे 90% आए हाई स्कूल में। के पीछे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे प्रिंसिपल मैम ने, टीचर्स ने, स्पेशली मेरी क्लास टीचर मेरी मैम, मेरी टीचर तमाम भी लोगों ने काफी मेहनत की। जी आकाश, करना जी। और मेरे साथ प्रिंसिपल भी हैं बीबा चौहान राजकीय इंटर कॉलेज की, जिन्होंने बच्चों को मेहनत कराई, जो रिजल्ट आज सामने आया। किस तरीके से हम देखती हैं? एक्चुअली ये जो मेरा रिजल्ट है वो मेरा सपना था। मेरा ये था कि मेरे स्कूल का बच्चा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट में कोई ना कोई प्लेस आए, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे का 91.66% आया है। तो मुझे लगता है कि स्टेट में हो सकता है कोई ना कोई रैंक आ जाए, हो सकता है मेरा सपना साकार हो रहा है। जो सोचो वो हमें मिलता ही है। जाहिर तौर पर आकाश, क्योंकि टीचर्स